हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। देखिए, चाहे आप सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट है या फिर सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है, ये तो आप सभी को पता है कि हमारे जो मई 2019 जो उससे आगे के आने वाले एग्जाम्स में उसमें जो एमसीक्यू में 30 मार्क्स के वो मैंडेटरी हो चुके हैं काफी पेपर्स में हमारे। लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता था कि जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा आएगा। पेपर का पैटर्न मतलब कि एमसीक्यू को कहां पर रखा जाएगा। देखिए, ये वीडियो तो मैं ऑलरेडी पहले भी डाल चुका हूं 2 बार कि जो एमसीक्यू है वो सारे मैंडेटरी होंगे, उसमें कोई चॉइस नहीं होने वाली है। और कुछ एमसीक्यू 1 नंबर के होंगे या 2 नंबर के भी होंगे। और उसके अलावा जो हमारे एमसीक्यू आएंगे, हमें जो उसका आंसर करना है वो उसकी कोई रीजनिंग नहीं देनी। लेकिन मुद्दा यह था कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो अभी जस्ट मैंने चेक किया था कि आईसीएआई की वेबसाइट के ऊपर सीए इंटरमीडिएट ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के कुछ मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल हुए हैं, जहां से ये काफी हद तक आइडिया लग चुका है कि जो पेपर का पैटर्न है वो 2 डिवीजन में कर दिया गया है। डिवीजन ए में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट डिवीजन ए में आपको मिलेंगे जो है हमारे एमसीक्यू मिलेंगे, और जो डिवीजन बी है उसमें आपको नॉर्मल जो जैसे रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं वो मिलेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। वीडियो देखने के बाद आप भी ध्यान रखना, अभी आईसीएआई की वेबसाइट पर और भी है जो मॉक टेस्ट पेपर है वो डाले जाएंगे, तो वहां से आपको आपका पेपर का जो पैटर्न है वो और भी क्लैरिटी होती जाएगी। लेकिन जो बेसिक क्लैरिटी है वो आज हमें यहां से हो चुकी है, तो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करता हूं। देखिए, ये लॉ का पेपर जो है सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस का जो मॉक टेस्ट पेपर है हमारा, वो आईसीएआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो इसमें देखिए, एक तो डिवीजन ए हमारे पास जिसको कंपलसरी रखा गया है। डिवीजन बी में क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, और बाकी के लिखा हुआ है कि 3 क्वेश्चंस करने आपने टोटल 4 में से। तो जो डिवीजन ए है हमारे पास उसमें सारे एमसीक्यू है, मींस जो डिवीजन ए है हमारी वो 30 मार्क्स की हमारी रखी गई है। तो 30 मार्क्स में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और आप देख सकते हो कि 1 नंबर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 1 नंबर का है। उसके बाद आपको बीच में 2-2 नंबर के भी मिलेंगे। उसके बाद दोबारा फिर बीच में आपको देखिए 1-1 नंबर के मिलेंगे जो एमसीक्यू डाले गए हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि टोटल हमारे यहां पर जो एमसीक्यू अवेलेबल हैं वो 18 क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में डाले गए हैं डिवीजन ए में, और इनका जो टोटल है वो 30 मार्क्स का बन रहा है। और इसके बाद जो हमारी डिवीजन बी स्टार्ट हो रही है, देखिए डिवीजन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको ऊपर दिखाया लिखा हुआ था कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देखिए कि कितने मार्क्स का बन रहा है। 6 + 6 आपका यहां पर 12 मार्क्स हो गए। उसके बाद 4 + 3, इसका मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन है फर्स्ट, 12 + 4 आपके 16 और 3, इसका मतलब 19 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो अगर 19 का यहां आ गया, इसका मतलब आगे आपके 51 मार्क्स के और 3 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो देखिए, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन है। मींस आपके पास क्योंकि एक की चॉइस है तो आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये 17 मार्क्स के होने चाहिए। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है 4 मार्क्स, 6, 10, 14 और 3, देखिए ये आपके 17 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब 17 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको एक चॉइस में आ गया है, और 19 मार्क्स का एक आपका मैंडेटरी में आ गया है। और ऊपर आपके जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, बिल्कुल ऐसे अगर हम देखें जो हमारा ओल्ड सिलेबस है उसमें क्या रखा गया कि डिवीजन तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2 डिवीजन है। हमारी ए डिवीजन है कंपलसरी में, दूसरी में यहां पर पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, लेकिन यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट तो हमारा होगा 30 मार्क्स का जिसमें एमसीक्यू डाले गए हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड पार्ट है, अब देखते हैं एमसीक्यू में क्वेश्चन के नंबर कितने रखे गए हैं। जहां पर देखिए क्वेश्चन के जो नंबर है वो 21 हो चुके हैं। इसका मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा डाले गए होंगे। ये सीए इंटर ओल्ड सिलेबस वालों का जो मॉक टेस्ट है मैं आपको दिखा रहा हूं। और डिवीजन बी में फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी आपको 4 और करने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि ये आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा है। इसका मतलब बाकी जो क्वेश्चन है आपके वो भी आपको देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी आपका 14 मार्क्स का है, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी जो आपका है वो आपका 14 मार्क्स का ही है। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी आपका, इसमें सारे क्वेश्चन बाकी के आपके 14 मार्क्स के हिसाब से रखे गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो फर्स्ट डिवीजन ए है उसमें सारे एमसीक्यू डाले जाएंगे। बी डिवीजन में हो सकता है क्वेश्चन के नंबर बढ़ा दिए जाएं या शॉर्ट कर दिए जाएं, लेकिन एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा। बाकी आपको जैसे नॉर्मली पहले चॉइस होती थी कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी आपको 6 में से नॉर्मली कई बार 5 करने होते, तो बिल्कुल है वैसे ही ऑप्शन है, लेकिन वो डिवीजन बी में जाकर अब आपको मिलने वाली है।
लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बच्चों के माइंड में होता है कि एमसीक्यू कैसे आएंगे, कैसे एमसीक्यू किया जाए। देखिए, ये तो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि एमसीक्यू को बहुत बड़ा एक हम कहते हैं कि वो हवा बना दिया गया है कि है एमसीक्यू आ गए हैं, हमारे पास इतने एमसीक्यू हैं, आप इतने सारे कर लो। देखिए, एक नॉर्मल पेपर है, एमसीक्यू भी। देखिए, अगर मैं बोलूं, अगर हम कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमें एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये बताया जाए, तो अगर मैं फाइनल वाले बच्चों को बोलूं कि सीपीटी वाले बच्चों से सीख लो कि एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करने, तो देखिए कैसा लगेगा, क्योंकि सीपीटी में हमने किए एमसीक्यू हैं, तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जस्ट ये कि जो चीजें पढ़ी हैं वहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस आ रही हैं। नॉर्मली जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपने सोचना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। इसलिए एमसीक्यू को इतना बड़ा हुआ ना बना लें, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नॉर्मल वे से आपको इसमें चलना है। जस्ट कुछ एमसीक्यू ट्राई कर लें, आपको आपके मॉड्यूल में, स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे, आपको आरटीपी में भी एमसीक्यू आ रहे हैं वो भी मिल जाएंगे, अभी मॉक टेस्ट पेपर में एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो इतने एमसीक्यू सफिशिएंट है। ज्यादा एमसीक्यू के चक्कर में जाओगे तो अपने सिलेबस को अच्छी तरह से रिवाइज करना भूल जाओगे और पेपर में जाकर पता नहीं कौन सा एमसीक्यू आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मेन होल्ड अपना सब्जेक्ट पर रखो। तो देखिए, जो एमसीक्यू है आप देख सकते हो, 1 नंबर का क्वेश्चन है जी, और इसमें आप देख सकते हो कि एनुअल जनरल मीटिंग नीड टू बी कॉल्ड बाय गिविंग 21 क्लियर डेज नोटिस, हाउएवर इट कैन बी कॉल्ड ऑन ए शॉर्टर नोटिस। देखिए, ये कितना सिंपल एमसीक्यू डाला गया है। अभी 2 नंबर का भी कोई देख लेते हैं कि उसमें क्या खास है, कि इन रूपाली मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट ऑथराइज्ड कैपिटल जो हमारे पास है वो दी हुई है, उसके बाद ज्वाइंटली हेल्ड शेयर्स दिए हैं 2-3 बंदों के। उन्होंने पूछा क्या कि फर्दर 42,000 शेयर्स आर हेल्ड बाय 193 पर्सन, इज इट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंडक्ट मोर पर्सन। लो जी, ये तो हमें देखना है कि और कितने बंदे हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, 2 नंबर में एक जर्नल से एमसीक्यू है ये भी, तो आपको ये क्लियर है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है तो उस हिसाब से एमसीक्यू कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही एमसीक्यू है जो वो पूछे गए हैं। तो आप अभी अगर तो आप इंटर के बच्चे हो तो ये 2 एमसीक्यू जो आपके जो मॉक टेस्ट पेपर हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। अभी डाउनलोड करो आईसी की वेबसाइट पर जाकर और उनको चेक करो, पैटर्न को भी और जो हमारे एमसीक्यू के हैं उनको भी। और जो बच्चे और क्लासेस वाले मींस फाइनल वाले हैं जहां हमारे इंटर के और सब्जेक्ट्स भी हैं, वो बच्चे भी थोड़ा वेट करें। 1-2 अगर हमारे पास मॉक टेस्ट पेपर आ चुके हैं तो बाकी के भी आने वाले होंगे आईसीए की तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स तो हमारे पेपर ही आईसीए ने लेने हैं, सबसे बड़ा सोर्स और नंबर 1 बेस्ट सोर्स तो हमारे पास आईसीए का मटेरियल ही होता है। तो आप वेट करो, आने वाले मेरे ख्याल 2-4 दिन में, हफ्ते में आपको सारे वहां पर मॉक टेस्ट पेपर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करो, सॉल्व करना शुरू करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है नहीं की है वो बाद की बातें हैं। जो आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर है उनको जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ऊपर आएगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको अब ये चीज काफी बेनिफिशियल लगेगी कि हमें जो है पैटर्न काफी आइडिया लग गया है, 2 डिवीजन में है। तो एक जरूरी बात, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता है बाद में भूल जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं पहले अभी लाइक कर दो, और चैनल जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मैं सीए तरनजीत हूं, बता देता हूं, वैसे जो बच्चे ऑलरेडी मेरे वाकिफ हैं उनको तो पता ही है, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे चैनल पर आते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हां, सभी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को जरूर बता देना, चाहे वीडियो शेयर करके या वैसे भी, कि जो पेपर का पैटर्न है वो ए और बी डिवीजन में आने वाला है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट पेपर से आइडिया लग चुका है। तो चलिए, मैं आपको एक बार जो अपना हेल्पलाइन विंडो है वो भी दिखा देता हूं, कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मेरे से चाहिए होगी तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए, फाइनली ओके टाटा बाय बाय मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपका इतना टाइम ले लिया, लेकिन मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन भी आपको आज काफी नॉलेज वाली मिली। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, अच्छी तरह से पढ़ें। जहां तक प्लानर की बात है, अगर कोई बच्चा प्लानर बाय करना चाहता है हमारी तरफ से तो हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकता है www.ripersworld.in। उसके अलावा जो हमारा कह लो कि टेलीग्राम पर चैनल है राइप क्लासेस, वो भी ज्वाइन कर लेना। सारी इंफॉर्मेशन मैं वहां पर भी डालता रहता हूं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।